वफाकी हुकूमत में तो कोई केसेस दर्ज नहीं हो रहे, एक ही केस है और वो आपके सामने म्यूटनी का केस था। वो आप ही लोगों ने, आप अखबार नवीस हैं, आप लोगों ने खुद उसकी रिकॉर्डिंग देखी, आप लोगों ने चलाई, आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इसी तरह वो जो हादसा हुआ जिसमें लोग शहीद हुए, उसके ऊपर जो कैंपेन चली वो आप लोगों ने हाईलाइट की। वो बच्चे खुद सामने आए जिन्होंने कहा कि हम माफ़ी के तलबगार हैं, हमने अगर किसी का दिल दुखाया है, बिलखसूस किसी शहीद माँ की आंखों में अगर आपने आंसू, यानी अगर दिलासा नहीं दे सकते तो उनकी आंखों में आंसू तो नहीं लाएं। तो ये जो मुकदमात वफाक में हैं, ये तो दो ही मुकदमात हैं। एक उस हवाले से जिसमें जो लोग माफ़ी मांग रहे हैं उनको कोई ना कोई सहूलत मिल रही है, जिन्होंने शहीदों का दिल दुखाया है, और दूसरी तरफ ये बगावत पे उकसाने का एक मुकदमा है। अगर आप समझते हैं कि मुल्क के अंदर बगावत पे उकसाना चाहिए तो फिर नहीं होंगे मुकदमा। लेकिन अगर इनका जवाब ये है कि आप बगावत पे उकसाएं, फ़ौजियों को बगावत पे उकसाएं, और उसके जवाब में अगर आप पे मुकदमा हो तो आप सूबे के अंदर जाके सियासी रहनुमाओं पे मुकदमात कर लें तो कर लें। तो पहले भी आपने किया है। अभी तो आपने हेरोइन नहीं डाली, आपने तो 20 किलो हेरोइन भी डाली है लोगों की गाड़ी के अंदर। आपने तो लोगों को मौत की काल कोठरी के अंदर भी रखा है। आपने लोगों को 2-2 साल जेल में रखा, दोबारा रख के देख लें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत से पाकिस्तान हमारे लोग जो हैं, आपने पिछले दिनों देखा कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि मैं नहीं सपोर्ट करता कि इजाफी बोझ डाला जाए। बड़ा मुश्किल वक्त है, ये मुल्क तकरीबन बैंकरप्ट हो गया था। तो जो हमारी लीडरशिप की ख्वाहिशात हैं, यानी वो हमें उसी तरह अकाउंटेबल रखते हैं जिस तरह दीगर लोग अकाउंटेबल रखते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि इजाफी बोझ लोगों पे मत डाला जाए, और ये बोझ हमें उठाना होगा। हम हुकूमत में खिलाफ करवाई। नवाज साहिबा ने तो डायरेक्ट ट्वीट किया है, ट्रेंड क्या उन्होंने चलाना, इससे ज़्यादा वो क्या करें। और नवाज शरीफ साहब ने तो डायरेक्ट बात की, उन्होंने मियाँ साहब की बात की। बड़े मियाँ साहब तो बात नहीं करने दे रहे। अगर आप ही को बात करनी है तो आप उनकी तरफ रख करके दे लें। मैं तो आप मान रहा हूँ आपकी बात कि मियाँ साहब, मरीम नवाज साहिबा, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे। मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, वो एक्सपेक्टेशन सिर्फ ट्वीट के ज़रिए नहीं, वो फ़ोन के ज़रिए भी हमें कहते हैं। ये जो सख्त गुफ्तगू है ये सिर्फ बाहर नहीं होती, वो डायरेक्ट हमें कहते हैं कि आप हुकूमत कर रहे हैं, आप लोगों को कोई नया रास्ता ढूंढना होगा। हम अपनी मजबूरियाँ उनके सामने रखते हैं, उन्हें बताते हैं कि मुल्क तकरीबन बैंकरप्ट हो गया था और ये हैं मुसीबतें और ये हमारे कंस्ट्रेंट हैं जिसकी वजह से कुछ हम कर पा रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। मगर जो नहीं कर पा रहे उस पर खफगी होती है। हम सारे जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं, अकाउंटेबल हैं, मियाँ साहब को सबसे पहले और बाकी तमाम लोगों को भी, और सबसे बढ़कर अवाम को। और अगर उनकी तकलीफ़ात जो हैं उनके अंदर कुछ कमी नहीं आ रही तो हम लोग अकाउंटेबल हैं। हमने एक बैंकरप्ट हुकूमत ली है, मगर अब हम वो ज़िम्मेदारी ले चुके हैं। अब ये ज़िम्मेदारी हमारी है। हम बड़े मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से ये फ़ैसले कर रहे हैं, मगर ये मुश्किल फ़ैसले सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि कहीं मुल्क डूब नहीं जाए। और ये बातें हम समझाते हैं, मगर इसके बावजूद तनकीद आपकी भी, अवाम की भी, मियाँ साहब की भी, मरीम साहिबा की भी बिल्कुल बरहक है। कब तक मियाँ साहब वापस आ रहे हैं? इस सवाल से बड़ी बातें हो रही हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द।